नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब सफल लोगों की 7 आदतें पर एक गहराई से चर्चा कर रहे हैं। कोशिश है कि हम उन खास सिद्धांतों को समझें जो हमें लाइफ में ज्यादा असरदार, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनने में मदद करते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं बल्कि पर्सनल ग्रोथ के बहुत पावरफुल तरीके हैं। जी हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना। बिल्कुल, ये अपनी जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अक्सर होता है ना कि हम हालात को या दूसरों को दोष देने लगते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो ये आदत कहती है कि नहीं, आप अपने फैसलों का नतीजा हैं, अपने माहौल का नहीं। सक्रिय होने का मतलब है उन चीजों पे ध्यान देना जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा, ब्लेम गेम छोड़कर एक्शन लेना। एग्जैक्टली, एक्शन लेना और वो भी सही दिशा में। अपने अंदर से कंट्रोल लाना, बाहर के फैक्टर्स को हावी न होने देना। ठीक है, तो अगर हम जिम्मेदार बनते हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा? दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। हाँ, लगता है, पर है बहुत प्रैक्टिकल। ये सिर्फ गोल सेट करने से कहीं ज्यादा है। अच्छा। जी, ये है अपने लाइफ के विजन को, अपने कोर वैल्यूज को समझना। सोचना कि भाई मैं आखिर बनना क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। जब ये पिक्चर क्लियर होती है ना, तभी आप अपने रोज के काम, अपने फैसले उस बड़े मकसद के साथ अलाइन कर सकते हैं। समझ गया। तो पहले मंजिल तय करो, फिर रास्ता बनाओ। और इसी से जुड़ती है तीसरी आदत, जो शायद हम सब के लिए काफी मुश्किल होती है। पहली चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात तो नहीं लगती मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट से बढ़कर है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। जो आपने दूसरी आदत में तय किया, आपके वैल्यूज, आपके गोल्स, उसके हिसाब से प्रायोरिटी तय करना। जरूरी और अर्जेंट का फर्क समझना। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा जो चीजें वाकई मायने रखती हैं उन पर फोकस करना, और उन चीजों को ना कहना सीखना जो आपको आपके रास्ते से भटकाती हैं, चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना लगे उस वक्त। हाँ, ये ना कहना सीखना भी एक कला है। सही कहा। और देखिए, ये पहली 3 आदतें मिलकर ना, जिसे कोवी कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री या व्यक्तिगत जीत, उसकी बुनियाद रखती हैं। पहले खुद को संभालना। अच्छा, ये हुई व्यक्तिगत जीत। अब आते हैं लोगों के साथ इंटरेक्शन पर। चौथी आदत, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। ये सुनने में तो बहुत आइडियल लगता है। क्या ये हमेशा मुमकिन है? देखिए, ये एक माइंडसेट है, एक फलसफा है। कोवी मानते हैं कि लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जीत जीत का मतलब है कि हर सिचुएशन में, हर रिश्ते में ऐसा हल ढूंढना जिससे सबका फायदा हो। ये सोच आती है अबंडेंस मेंटालिटी से, यानी ये मानना कि सबके लिए काफी है, कमी नहीं है। सहयोग कंपटीशन की जगह। हाँ, सहयोग। और मुझे लगता है इस जीत जीत तक पहुंचने के लिए पांचवी आदत शायद सबसे क्रिटिकल है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल। हम अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि दूसरे को सुनते ही नहीं ठीक से। हाँ, बस जवाब तैयार रखते हैं। वही, ये आदत कहती है पहले एम्पैथी के साथ सुनो, सहानुभूति से। सिर्फ शब्द नहीं, सामने वाले की फीलिंग्स, उसके नजरिए, उसकी जरूरतें समझने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो विश्वास बनता है, रिश्ते गहरे होते हैं। और तब जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसके सुने जाने और समझे जाने के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। कम्युनिकेशन गैप्स कम होते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। अच्छा, तो जब हमने समझ लिया, जीत जीत की सोच रखी, तो फिर आती है छठी आदत, तालमेल बिठाएं। सिनर्जाइज। सिनर्जी, इसका क्या मतलब है? सिनर्जी यानी रचनात्मक सहयोग। जब अलग अलग लोग अपनी अलग अलग सोच, अपनी ताकतें खुले दिमाग से एक साथ लाते हैं, तो वो मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले कभी नहीं बना पाते। जैसे 1 + 1 = 3। हाँ, या शायद 10 या 100। ये टीम वर्क की असली ताकत है, जब अलग अलग नजरिए टकराते नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, और इन सब आदतों को, इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने के लिए 7वीं और आखिरी आदत, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। ये नाम थोड़ा मजेदार है। हाँ, नाम मजेदार है पर बात गहरी है। इसका मतलब है अपना ख्याल रखना, खुद को रिन्यू करना। रिन्यू करना कैसे? 4 लेवल पर।
शारीरिक यानी एक्सरसाइज, खान पान, आराम। मानसिक यानी पढ़ना, सीखना, सोचना। भावनात्मक यानी रिश्तों को नर्चर करना, दूसरों की सेवा करना। और आध्यात्मिक यानी अपने वैल्यूज से जुड़ना, मेडिटेशन या प्रकृति में समय बिताना। मतलब खुद को रिचार्ज करना। बिल्कुल। जैसे एक लकड़हारा अगर लगातार लकड़ी काटता रहे और आरी तेज ना करे तो क्या होगा? आरी कुंद हो जाएगी, काम मुश्किल होगा। सही। वैसे ही अगर हम खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो हम इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। जी। ये 7वीं आदत बाकी 6 को मुमकिन बनाती है। ये निरंतर सुधार की आदत है। तो संक्षेप में देखें तो ये 7 आदतें अकेली अकेली नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है ना? पहले खुद पर काम करना, प्रोएक्टिव बनना, लक्ष्य तय करना, प्रायोरिटीज सेट करना, फिर दूसरों के साथ बेहतर ढंग से काम करना, विन विन सोचना, समझना और समझाना, सिनर्जी बनाना, और फिर लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना। बिल्कुल सही। ये एक मुकम्मल नजरिया है, ज्यादा असरदार और सार्थक जीवन जीने का। तो सोचने वाली बात ये है कि जब कोई इन आदतों को सिर्फ जानने या अलग अलग प्रैक्टिस करने से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, तो रोजमर्रा की चुनौतियों और मौकों को देखने का, उनसे निपटने का उसका तरीका कैसे बदल जाता होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, ये शायद पूरा नजरिया बदलना है। और इसका असर कितना गहरा हो सकता है, ये वाकई सोचने लायक बात है।